श्री आदित्य सुरजेवाला विधायक अपनी सूचना पढ़े। Respected Speaker, we seek to draw the attention of this March House towards a matter of urgent public importance regarding the dangerously poor air quality index, that is AQI, in Haryana across 24 cities situated in and around the national capital region, and the state's significant lapse in data collection and reporting. According to the Center for Research on Energy and Clean Air, 21 of these 24 monitored cities failed to capture sufficient pollution metrics, with over 80% of winter monitoring days yielding no usable data at all, concealing the true scope of pollution and hampering remedial strategies. Where data was gathered, mainly in Gurgaon, Faridabad and Charki Dadri, pollution levels exceeded WHO standards for particulate matter 2.5 on 100% of these days. Elevated particulate matter 2.5 correlates strongly with heightened respiratory and cardiovascular risks and premature mortality, especially amongst children and the elderly. Sustained exposure leads to inflated healthcare costs and reduced workforce productivity. Studies also indicate heightened fatalities. Senior officials from the Haryana State Pollution Control Board cite the expiry of data collection contract in February 2025 for the lack of data collection. Yet many stations stopped reporting in December 2024 only. It is concerning that the government let the contract lapse without expediting a new tender, creating massive critical data gaps. This situation demands an immediate and coordinated response from all stakeholders. We implore that this esteemed House prioritize discussions on strengthening Haryana's air quality monitoring framework and undertake actions for emissions controls to prevent further deterioration of air quality, ultimately protecting current and future generations of Haryana's citizens. अब माननीय पर्यावरण मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, जवाब सदन के पटल पर मौजूद है, फिर भी आप पढ़ना चाहोगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आपके पास है इसका सप्लीमेंट्री। बाकी सदस्य तो थोड़ा सा अगर आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों ने वायु प्रदूषण का मामला जो उठा इस संबंध में बताना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। हरियाणा के 24 शहरों का AQI खतरनाक रूप से खराब नहीं है, जैसा कि नोटिस में वर्णित है। यद्यपि यह मान्य सीमाओं से अधिक है। वार्षिक AQI 200 से कम है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में आता है। तथापि फरीदाबाद व गुड़गांव में यह वर्ष 2023 तथा 2024 में 200 से अधिक था। सरकार द्वारा कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के प्रयोग से वायु गुणवत्ता के लिए भारत सरकार द्वारा 12 अधिसूचित पैरामीटर्स में से 8 पैरामीटर्स का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। सिवाय रोहतक या पंचकुला तथा 10 अधिसूचित पैरामीटर मैनुअल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। हाल ही में रोहतक के CAAQMS के लिए PM10 पैरामीटर जोड़ा गया है। हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा जरूरी कार्रवाई की जाती है। बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्रवाई की गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2023 में और 24 के दौरान वायु प्रदूषण करने वाले 480 उद्योगों को बंद किया तथा लगभग 35 करोड़ रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई है। केंद्रीय सरकार ने NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया है। राज्य सरकार उनके सभी निर्देशों का पालन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि वायु प्रदूषण ये एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है
और इस पे हमें समयानुसार गहनता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम हरियाणा के बहुत से जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं और सर्दियों के दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 200 से ऊपर चला जाता है। हम अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स मानते हैं 100 के आसपास रहे तो, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे शहर होंगे जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे रहता होगा। लेकिन जब 200 से ऊपर चला जाता है तो गंभीर मामला माना जाता है। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन जब तक हर आदमी का, हर हरियाणा वासी का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तो अकेले सरकार कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत सालों से पॉलीथीन का बैन कर रखा, बिकना भी और बनना भी, लेकिन अमूमन ये हाउस भी और हरियाणा की आम जनता पॉलीथीन, आप छोटी से छोटी रेहड़ी पे चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी शोरूम पे चले जाओ, हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित, मेरी नजरों में इस प्रदूषण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है कि यदि आप इसको एक आग लगाएंगे इसमें तो इसका सबसे जहरीला धुआं जो वायुमंडल को खराब करता है। दूसरा, यदि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आग ना लगाएंगे तो जो हमारी बहन बेटियां उसमें घर में कोई न कोई सब्जी वब्जी डाल के उसके गांठ मार के उसको डाल देंगी। 90% सीवर की जो समस्या आज देश में आ रही है हर शहरों में, वो सीवर चौक की समस्या भी इस पॉलीथीन के बैग से आती है। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम ये दोनों काम भी नहीं करेंगे और हम इसको झाड़ू लगा के घर से बाहर डाल देंगे तो जहां भी कहीं ये डंप होगा धरती के अंदर और जहां भी ये धरती में दब जाएगा, इसको गलने में 400 साल लगते हैं। मुझे भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन जब पॉल्यूशन मिनिस्टर बना, जब पर्यावरण मंत्री बना तो इस पॉल्यूशन के बारे में पता किया तो 400 साल, हमारी एक जनरेशन 25 साल के बाद बदल जाती है। तो इसको गलाने में 16 पीढ़ियां लग जाएंगी हमारी। सरकार की तरफ से मैंने, लेकिन जब सदस्य, सभी विधानसभा के सदस्य, सभी जागरूक हरियाणा के मतदाता जब इस पे ध्यान देंगे कि हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करना है तो मैं मानता हूं कि बहुत सा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। एकदम तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाएगा। इसलिए ये जो आदित्य चौटाला जी ने ये सवाल उठाया और कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, आदित्य सुरजेवाला जी ने, तो मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार इस मामले में गंभीर है और मैं सदन में ही कहता हूं कि जो आप सुझाव देंगे, ये सदन आज खत्म हो जाएगा आज की बैठक के बाद, जब भी आप आएंगे सारे अधिकारियों को बुलाएंगे, जो जो आप सुझाव देंगे हम उससे गंभीरता से उस पर बात करके उसको ना, सेशन खत्म होगा उसके बाद जब भी आप कहेंगे जिस दिन मीटिंग करेंगे मीटिंग करवा दूंगा, जो आप लागू करना चाहेंगे वो लागू मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, हरियाणा के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जय हिंद। आदित्य जी, आप सप्लीमेंट्री पूछेंगे? 3 और सिग्नेटरी है, वो भी 2-2 मिनट के लिए अपनी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा आज पहले अनिल जी बोल रहे। नहीं, आप अपनी बात रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में नंबर 1 नहीं, वो एयर पोल्यूशन में नंबर 1 है। आज के दिन अगर आप भारत की टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट निकालते हो, आधे से ज्यादा तो हरियाणा के निकलते हैं। सबसे ज्यादा हमारा पोल्यूटेड शहर गुड़गांव, जिसका AQI जिसकी हम बात कर रहे थे 489 तक पहुंच जाता है सर्दियों में। और ये सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं, टॉप 10 में फरीदाबाद भी आता है, रोहतक भी आता है, बहादुरगढ़ भी आता है, चरखी दादरी भी आता है। और मैं तो बोलता हूं अगर 24 के 24 हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे होते, भारत ही क्या, हम तो दुनिया के 10 की 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर तो हरियाणा में ही होते। अध्यक्ष, 6 महीने से चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी HSPCB को रिटायर हुए। उसके बाद से सिर्फ एडिशनल चार्ज एक और अफसर को दी गई है, कोई नई डेडिकेटेड चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई। इसकी वजह से डिपार्टमेंट 6 महीने से ऑन पॉज पे है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल कई बार इस सरकार को कह दिया कि स्टाफ बढ़ाओ, इन्फोर्समेंट करो, लेकिन 2024 के आखिर तक 481 में से 303 तो पद ही खाली पड़े थे। तो अगर किसी जिले में 21 अफसर होने हैं, वहां तो सिर्फ 8 है, तो आप बताइए काम कैसे चलेगा। और तो और HSPCB का डेटा कलेक्शन एजेंसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में एक्सपायर हो रहा था,
उनकी वजह रिपोर्टिंग तो दिसंबर 2024 में ही बंद हो गई। जो टेंडर पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले फाइनल होना चाहिए था, आज मार्च खत्म होने वाला है, अब तक वो नया टेंडर लागू ही नहीं हुआ। ना डेटा, ना ड्यूटी पे लोग, और फिर सरकार कहती रहती है हमने तो पॉलिसी बना दी। जहां आंकड़े गायब है और अफसर नदारद, वहां नीति सिर्फ कागज की कहानी बनकर रह जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसलिए मेरा पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि HSPCB का डेडिकेटेड चेयरमैन कब नियुक्त किया जाएगा और डेटा कलेक्शन एजेंसी का टेंडर कब निकाल कर फाइनल किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब इस कहानी के दूसरे पहलू पे आते हैं। पड़ोसी राज्यों से लेकर हमारी खुद की हरियाणा सरकार किसानों का नाम बदनाम कर रही है। उन्होंने एयर पोल्यूशन की जड़ पराली जलाना को ठहरा दिया। जिस कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में मंत्री जी ने हमें बता रहे थे, उसी CAQM ने प्रधानमंत्री दफ्तर को बताया कि पराली जलाने का NCR प्रदूषण पे सिर्फ 1% योगदान है। लेकिन हरियाणा में यह भाजपा सरकार तो प्रदूषण का 99% दोष हमारे किसानों पे ही लगाती है। पराली जलाने की परंपरा तो सदियों पुरानी है, लेकिन आज हवा में जहर क्यों घुला हुआ है? क्योंकि आज शहरों में धुआं है, इंडस्ट्रीज का, गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन का, बेतहाशा इलीगल माइनिंग का, और सरकार इस सब को रोकने की जगह बढ़ावा दे रही है। जन विश्वास बिल के माध्यम से जिस भाजपा सरकार ने अनेक एनवायरमेंटल बिल हमारे अमेंड किए, जहां कैद की सजा को अमेंड करके आर्थिक जुर्माना बना दिया। अनाउंसमेंट तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए की थी, लेकिन ये तो बीजेपी की पूंजीपतियों को एक क्लीन चिट देना हुआ। आप विषय पे बात, हाँ जी, विषय पे सप्लीमेंट्री पूछो। हाँ जी, सप्लीमेंट्री पूछो, क्योंकि नोटिस में आपने सारा विषय रख दिया। सप्लीमेंट्री, क्योंकि सबसे आसान काम क्या है? किसान को दोषी रखना। ये डबल इंजन सरकार ना तो किसानों की इज्जत पॉलिटिकल भाषा में बोलिए, आप सप्लीमेंट्री पूछिए, क्योंकि आपका एक टेक्निकल विषय है, इंपॉर्टेंट विषय है, इसीलिए मैंने उसको अलाउ किया। ठीक। हरियाणा के अनेक फैक्ट्रियों ने NOC से लेकर इमिशन गाइडलाइंस को कई मूल्यता ना रखते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी है, लेकिन आज भी उनके दरवाजे खुले हैं और चिमनियों से काला, सफेद और रंग बिरंगे धुएं के बादल निकल रहे हैं। मैं तो इन पूंजीपतियों को क्लीन चिट की जगह पर हमारे किसानों पे जो हजारों केसेस थोपे जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है,